प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैंने प्रणाम पहुँचे। आज 1608वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 198वीं शाम। और इस शाम में होली की आजकल धूम है इस पटल पर। आज होली का यह कार्यक्रम 8वां भाग है। होली छलड़ी तक यह कार्यक्रम इस पटल पर आयोजित होता रहेगा। तो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, चंपा दीदी हमारे चंपावत से जुड़ी हैं, बहुत अभिनंदन, स्वागत है आदरणीय। और डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं इस पटल पर, बहुत अभिनंदन। आदरणीय दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं, ललित तिवारी जी जालंधर से, और बासोट भिकियाचरण से जुड़े हैं आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ कृपाल सिंह शीला जी को। वो आज के इस पटल पर होली के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर कृतार्थ करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और उनके द्वारा नैनीताल में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया गया है। उनके सफल आयोजन के लिए, प्रतिभागिता के लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। आइए, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। जय स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि होली के कार्यक्रम का आज 8वां भाग है और 1608वें कार्यक्रम में हम आज हैं। और अभी पूरे माह भर जो है होली का ही हमारा कार्यक्रम इस पटल पर चलता रहेगा। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई के साथ आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज की पहली प्रस्तुति से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आज की पहली प्रस्तुति के रूप में ललित तिवारी जी हमारे बीच जालंधर से जुड़े हैं। तो सबसे पहले भी जुड़ गए थे तिवारी जी, तो उन्हीं से आज हम इस होली के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ललित तिवारी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम। आज जो हुए बोलने कोशिश छू रंग में होली के संग खेलूं री, मैं भोलेनाथ के संग। रंग में होली के संग खेलूं री, मैं भोलेनाथ के संग। घर से आई काशी विनीता, घर से आई काशी विनीता, लिए सखियन संग। हाँ, लिए सखियन संग। गौरा लिए सखियन संग। हाँ, हंसी हंसी गौरा यूं बोली, अरे हंसी हंसी गौरा यूं बोली, लगा भोले का अंग। हाँ, लगा भोले का अंग। रंग में होली कैसे खेलूं री, मैं भोलेनाथ के संग। रंग में होली कैसे खेलूं री, मैं भोलेनाथ के संग। अबीर उड़त भस्म उड़त, अबीर उड़त भस्म उड़त, उड़त केसर रंग। हाँ, उड़त केसर रंग। हाँ, उड़त केसर रंग। पर पिचकारी सन मुख मारी, पर पिचकारी सन मुख मारी, अखियां हो गई तंग। रंग मैं होरी कैसे खेलूं री, भोलेनाथ के संग। रंग में होली कैसे खेलूं री, मैं भोलेनाथ के संग। साड़ी सरस मेरी सभी मेरी भीगी,
साड़ी सरस सभी मेरी भीगी, भीग गयो सब अंग, हाँ भीग गयो सब अंग। अब कहाँ कहाँ भिगाऊं री, अब कहाँ कहाँ भिगाऊं री, जटा जूट और डमरू संग, रंग में होली कैसे खेलूं री मैं भोलेनाथ के संग, रंग में होली कै संग खेलूं री मैं भोलेनाथ के संग। चुनरी भीगी कंचुक भीगी, चुनरी भीगी कंचुक भीगी, छुटियो किनारी रंग, हाँ छुटियो किनारी रंग। भस्म लगाई भोले ने, भस्म लगाई भोले ने, हंस हंस गौरा के तंग, रंग में होली कै संग खेलूं री मैं भोलेनाथ के संग, रंग में होली कै संग खेलूं री मैं भोलेनाथ के संग। नैनन काजर अर्धन लाली, नैनन काजर अर्धन लाली, रंग भय सब भंग, हाँ रंग भय सब भंग। मुसकी गुलाल मैले मुख ऊपर, मुसकी गुलाल मले मुख ऊपर, कैलाश भयो तरंग, रंग में होली कैसे खेलूं मैं भोलेनाथ के संग, रंग में होली कैसे खेलूं री मैं भोलेनाथ के संग। डम डम डमरू बाजे ढोलक बाजे, डमरू बाजे ढोलक बाजे, अरु बाजे मृदंग, हाँ अरु बाजे मृदंग। नंदी आगे आगे नाचे गण गावत सतसंग, रंग में होरी कैसे खेलूं री मैं भोलेनाथ के संग, रंग में होली कैसे खेलूं री मैं भोलेनाथ के संग। गौरा संग जब भोले नाचे, गौरा संग जब भोले नाचे, डोलत तीनों लोक, हाँ हाँ डोलत तीनों लोक। देखत देव मन हर्षित भय, देखत देव मन हर्षित भय, छूटत सबका शोक, रंग में होली कैसे खेलूं री मैं भोलेनाथ के संग, रंग में होली कैसे खेलूं री मैं भोलेनाथ के संग। कोरे कोरे कलश मंगाए, कोरे कोरे कलश मंगाए, भस्म गुला तापर घोलो रंग, हाँ हाँ तापर घोलो रंग। भस्म गुलाल केसर मिली, भस्म गुलाल केसर मिली, छयो प्रेम पर संग, रंग में होली कैसे खेलूं री मैं भोलेनाथ के संग, रंग में होली कैसे खेलूं री मैं भोलेनाथ के संग। चंद्र सखी गावे जस गौरा शिव, चंद्र सखी गावे जस गौरा संग, अमर रहे यह संग, हाँ अमर रहे यह संग। काशी कैलाश गूंज उठे हैं, काशी कैलाश गूंज उठे हैं, होरी भयो अनंग, हाँ होरी भयो अनंग। रंग में होरी कैसे खेलूं री मैं भोलेनाथ के संग, रंग में होरी कैसे खेलूं री खेलूं मैं भोलेनाथ के
संग, रंग में होली कैसे खेलूं री, खेलूं भोलेनाथ के संग। धन्यवाद। बहुत सुंदर होली। रंग में होली कैसे खेलूं री मैं भोलेनाथ के संग, डम 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 डमरू बाजे, डम 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 डमरू बाजे, और बाजे मृदंग सखीरी, रंग में होली कैसे खेलूं री मैं भोलेनाथ के संग। बहुत सुंदर होली ललित तिवारी जी के द्वारा। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर तिलकराज जोशी जी उपस्थित हैं। चाय पी ली होगी शायद। जी जी, इसीलिए थोड़ा सस्पेंस हो रहा था जी। तब तक हम दिनेश पांडे जी को बुला लेते हैं। आदरणीय दिनेश पांडे जी। धन्यवाद शीला जी, आभार। और पटल में उपस्थित सभी आदरणीय जनों को प्रणाम छु, नमन छु, वंदन छु। हम तो बैठ हुई तो उन्नति ठाड़ हुई कोनो बोलिए आनंद लेनो। आज राजे घोलचिमेर श्याम मुरारी के दर्शन को, श्याम मुरारी के दर्शन को जब भी प्रसुदामा लला, श्याम मुरारी के दर्शन को जब भी प्रसुदामा लला, प्रसुदामा द्वारे खड़े हैं, प्रसुदामा द्वारे खड़े हैं। पूछा कृष्ण कहाँ है हरि, यहाँ पूछा कृष्ण कहाँ है हरि, श्याम मुरारी के दर्शन को जब प्रसुदामा लला, चिरवासी गए जब भीतर, चिरवासी गए जब भीतर, द्वार खड़े हैं विप्र हरि, तुम श्याम मुरारी के दर्शन को जब विप्र सुदामा लला, बालापन के मित्र हमारे, ओ बालापन के मित्र हमारे, रोको नहीं क्षण मात्र हरि, जब विप्र सुदामा लला, श्याम मुरारी के दर्शन को जब विप्र सुदामा लला, पकड़ के निकट बैठाए, ओ पकड़ के निकट बैठाए, रुकमणि चरण दबाय हरि, तुम विप्र सुदामा लला, श्याम मुरारी के
लाज हरि जब वीर सुदामा आए लला। ओहो श्याम मुरारी के दर्शन को जब वीर सुदामा आए लला। देखत पोटली चलियो है। ओ देखत पोटली चलियो है। रुचि रुचि भोग लगाय हरि जब वीर सुदामा लला। श्याम मुरारी के दर्शन को जब वीर सुदामा लला। रुचि रुचि भो सॉरी जो मांगे सो मांग ले वीरा। जो मांगे सो मांग ले वीरा। जो मन इच्छा होए हरि जब वीर सुदामा लला। अपने मुख से मैं नहीं मांगू। ओ अपने मुख से मैं नहीं मांगू। जो मन इच्छा दीजिए हरि जब वीर सुदामा लला। श्याम मुरारी के दर्शन को जब वीर सुदामा लला। कहाँ से बांस की झोपड़ी बनी है। ओ कहाँ से बांस की झोपड़ी बनी है। राम रतन सब रामपुरी सब रतन भरी जब वीर सुदामा लला। श्याम मुरारी के दर्शन को जब वीर सुदामा लला। हरि के देने में विलंब न हुए। ओ हरि के देने में विलंब न होवे। लेने में देर न लागे हरि जब वीर सुदामा लला। श्याम मुरारी के दर्शन को जब वीर सुदामा लला। दुख दारिद्र सब दूर करो है। ओ दुख दारिद्र सब दूर करो है। सुख संपदा सब दीजो हरि जब वीर सुदामा लला।
श्याम मुरारी के दर्शन को जब विप सुदामा आए भला। धन्यवाद, लंबी हो गई थोड़ा। बहुत सुंदर होली अपने श्री कृष्ण भगवान और उनके परम सखा जो है सुदामा, उनके बीच का जो प्रेम है, अनन्य प्रेम जो है, उसको अपने होली के माध्यम से पटल पर रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर तिलकराज जोशी जी उपस्थित हैं। उनकी द्वारा सुनते हैं डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। धन्यवाद शीला जी। पटल में उपस्थित समस्त होलियारों को हम दोनों की ओर से सादर प्रणाम। आज मैं भी दिन की तरह से सोच रहा हूँ कि खड़ी होली को ही सुनाऊं, क्योंकि खड़ी होली चंपावत की बड़ी प्रसिद्ध होती है। तो उसमें शिव जी से संबंधित एक है, आपने कृष्ण और सुदामा का सुनाया, तो मैं शिव जी वाला सुना दूं। ये भी काफी प्रचलित है, सुनिएगा। जिस ट्यून में गाते हैं हमारे यहाँ, उसी ट्यून में मैं गा रहा हूँ। और अपने अपने जगह के अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ बड़े जोश खरोश से ही गाया जाता कोई भी होली, और बड़ी चलती में गाते हैं। जीव के मन मान बसो काजी, जीव के मन हो, जीव के मन माही बसो काजी, जीव के मन हो। आधि काती बामन बनिया, आधि काती बामन बनिया, आधि काती सन्यासी, शिव के मन हो, शिव के मन मान रहो काजी, शिव के मन हो। काहे करन को बामन बनिया, काहे करन को बामन बनिया, काहे करन को सन्यासी, शिव के मन हो, शिव के मन मान रहो काजी, शिव के मन हो। काहे को पूजे बामन बनिया, काहे को पूजे बामन बनिया, काहे को पूजे सन्यासी, शिव के मन हो, शिव के मन मान रहो काजी, शिव के मन हो। देवी को पूजे बामन बनिया, देवी को पूजे बामन बनिया, शिव जी को पूजे सन्यासी, शिव के मन हो, शिव के मन मान रहो काजी, शिव के मन हो। क्या इच्छा पूजे बामन बनिया, क्या इच्छा पूजे बामन बनिया, क्या इच्छा पूजे सन्यासी, शिव के मन हो, शिव के मन माही रहो काजी, शिव के मन हो। नव सिद्धि पूजे बामन बनिया, नव सिद्धि पूजे बामन बनिया, अष्ट सिद्धि पूजे सन्यासी, शिव के मन हो, शिव के मन मान रहो काजी, शिव के मन हो, शिव के मन मान रहो काजी, शिव के मन हो। धन्यवाद भगवान।
भगवान भोलेनाथ की जय हो। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और चंपा दीदी ने भी भाग लगाने की कोशिश की, बड़ा उससे रस आ रहा था। मैं सुन रहा था पहले कि आवाज कहाँ से आ रही है दूसरी लेकिन बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, मैं पहले इनको बतला नहीं पाया कि एक आपने गाना है, एक मैंने गाना है, तो उससे सांस लेने में भी सहूलियत मिल जाती और नहीं और अच्छा होता। वो पहले बताना भूल गया कि इस तरह से गाना है। बहुत सुंदर होली आपके द्वारा प्रस्तुत की गई और अलग अलग जगहों में अलग अलग इसके जो है गाने का तरीका है। तो कहीं जो हमने सुना वो इस तरीके से भी है। शिव के मन माही बसे काशी, शिव के मन माही बसे काशी, आधी काशी बामन बनिया, आधी काशी बामन बनिया, आधी काशी सन्यासी, शिव के मन माही बसे काशी। बहुत बहुत धन्यवाद ये सुंदर सी होली पटल पर पहुंचाने के लिए। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको शीला जी, ने भी हाथ खड़ा किया। शीला जी को मैं एक चीज बता रहा हूँ, शीला जी को एक चीज बता रहा हूँ। जो आपने ट्यूनिंग दी, बड़ा आश्चर्य होगा आपको ये सुन के कि हमारे यहाँ जिस ट्यूनिंग में आपने गाया ऐसे भी चलती है, ऐसे प्राय महिलाएं गाती हैं, और जिस ट्यूनिंग में मैंने गाया वो पुरुष गाते हैं। मैंने बताया ना, दोनों के उसमें बड़ा अंतर है, महिलाओं के और पुरुष में बड़ा अंतर है। और बिल्कुल जैसे आपने कहा वही ट्यूनिंग यहाँ की महिलाएं गाती हैं। तो बल्कि मजाक भी करते हैं हम लोग आपस में होलियों में कि हाँ नंदिनी घुल लगा रहा तेल, अगर ट्यूनिंग बदल दी तो नंदिनी ट्यूनिंग कर रहा कह देते धन्यवाद। बहुत सुंदर होली और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में एक संगीतमय प्रस्तुति भी ले लेते हैं। शायद पंत जी जो है संगीत के साथ हमें होली सुनाएंगे, डॉक्टर निर्मल पंत जी। ये नभन्या ने हाथ करा, बेचारी खड़ी है, इसको सुन लेते हैं पहले। नभन्या बहुत देर से इंतजारी में। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम है नभन्या तिवारी। मैं रहती जलंधर पंजाब में। मैं राधा के में होली का अपने मन से गीत बनाया है। वो कुछ इस प्रकार से है। खाना खेलता राधा के साथ होली, खाना खेलता राधा के साथ होली, गुलाल भी लगाता फूल भी खेलता, उनकी होती है फूलों गुलाल से होली। कान्हा राधा के साथ खेलता है, उसको रंग लगाता है, राधा कान्हा को रंग लगाती है, दोनों मिलके दूसरे को रंग लगाते हैं। कान्हा कहते रहता है राधा 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 राधा, राधा कहती रहती है कान्हा 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 कान्हा, गोपिया कहती है कान्हा मेरे साथ खेलो ना। अगर कान्हा कहता है मैं तो राधा के साथ ही खेलूंगा, अगर कान्हा खेलता भी तो है तो राधा गुस्सा हो जाती है, उसको प्यार अपने प्यारे प्यारे हाथों से वो रंग लगाता है, रंग लगा के फूल उस पे डालता है और कहता है आओ राधा खेलेंगे हम होली, आओ राधा खेलेंगे हम होली, मिलके डांस करते हैं और होली बनाते हैं। ऐसे राधा और कृष्णा जी की होली होती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर लावण्य। और
थोड़ा सा कुछ मतलब थोड़ा सुधार करना है। कान्हा राधा के साथ खेलता है नहीं, खेलते हैं। थोड़ा सा ऐसा होगा तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान है तो उनके लिए थोड़ा सा, और रहता है की जगह रहते हैं, ऐसे कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम, और अब जो है डॉक्टर निर्मल पंत जी की प्रस्तुति लेते हैं, संगीत के साथ होली का आनंद लेते हैं। डॉक्टर बहुत पंत, बहुत धन्यवाद। मैं भाग्यश्री राग में आगे एक दादरा ताल में कोशिश कर रहा था, जो बोल जितने याद हो पाते हैं मैं राग की प्रस्तुति के लिए कम से कम वो कर दे रहा हूँ।
घर नहीं आते, घर नहीं आते, लाज रखो के मोरे सवरिया, लाज रखो पिया मोरी सवरिया, लाज रखो मोरी आके सवरिया, आके सवरिया, आके सवरिया, आके सवरिया, आके सवरिया, गमदनी सा सारी दारी गम, गम गरे सा सारी दारी गम, गम गरे सा, आज पियरवा जो मुझे हो, आज पियरवा आज छोटा सा प्रयास किया, सुबह में गुनगुना रहा था, आज मैंने कोशिश कर दी अभी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर निर्मल जी, बहुत सुंदर। बागी राग में अपने बहुत सुंदर ये होली सुनाई। होली खेलन को, होली खेलन को, होली खेलन को आओ सांवरिया, क्यों रूठे हो आज पियरिया। बहुत सुंदर होली और संगीत के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में आदरणीय दीपा अपन जी उपस्थित हैं, हम यही प्रस्तुति उनकी भी लेते हैं। आदरणीय दीपा जी। जी, सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ। एक छोटी सी होली गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। श्याम मुरारी के दर्शन को जब भी प्रसुदामा आए हरि, हाँ हाँ श्याम मुरारी के दर्शन को जब भी प्रसुदामा आए हरि, विप्रसुदामा द्वार खड़े हैं, विप्रसुदामा द्वार खड़े हैं। पूछत कृष्ण कहाँ है हरि, हाँ हाँ पूछत कृष्ण कहाँ है हरि, हाँ हाँ श्याम मुरारी के दर्शन को जब भी प्रसुदामा आए हरि, कहाँ बालापन के मित्र हमारे, बालापन के मित्र हमारे, रोको नहीं क्षण मात्र हरि, हाँ हाँ रोको नहीं क्षण मात्र हरि, हाँ हाँ श्याम मुरारी के
दर्शन को जब विप्र सुदामा आए हरि, आहा तीन मुट्ठी भर तंडुल लाए, तीन मुट्ठी भर तंडुल लाए, देने में आए लाज हरि, हाँ हाँ देने में आए लाज हरि, हाँ हाँ श्याम मुरारी के दर्शन को जब विप्र सुदामा आए हरि, हाँ हाँ मांग ले विप्रा जो मन मांगे, मांग ले विप्रा जो कुछ मांगे, जो मन इच्छा हो ये हरि, हाँ हाँ जो मन इच्छा हो ये हरि, हाँ हाँ श्याम मुरारी के दर्शन को जब विप्र सुदामा आए हरि, हाँ हाँ अपने मुख से मैं नहीं मांगूं, अपने मुख से मैं नहीं मांगूं, जो मन इच्छा हो ये हरि, हाँ हाँ जो मन इच्छा हो ये हरि, हाँ हाँ श्याम मुरारी के दर्शन को जब विप्र सुदामा आए हरि, हाँ काश बास की झोपड़ी बनी है, काश रानी है, ब्रह्मपुरी सब रतन जड़े, हाँ हाँ ब्रह्मपुरी सब रतन जड़ी, हाँ हाँ श्याम मुरारी के दर्शन को जब विप्र सुदामा आए हरि, हाँ हाँ श्याम मुरारी के दर्शन को जब विप्र सुदामा आए हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर होली आपके द्वारा प्रस्तुत की गई पटल पर, और श्री कृष्ण और आपके विप्र सुदामा का सुंदर जो प्रसंग है अपनी होली के माध्यम से इस पटल पर रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब हमारे वरिष्ठ होलियार आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से उपस्थित हैं इस पटल पर, तो उनकी एक सुंदर होली लेते हैं। आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी। कृपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जगदा जी प्रणाम करता हूँ, दीदी प्रणाम करता हूँ, बाकी सभी यारों को मेरा नमन। कल बार खराब है रहो, और मैं ये आग्रह मोहन जी गरुड़ मोहन चंद्र जोशी जी हो, खुशी के दिन उमंगों को भी लाती आ गई होली, ये गजल आप सुना देंगे, बहुत आभार होगा आपका। मेरा गला खराब है, मैं नहीं सुना सकता। धन्यवाद।
मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ हाँ हाँ, पहुंच रही बिल्कुल सही ढंग से। ये हसमुख जी को आभार, धन्यवाद। आदरणीय कृपालशीला जी बहुत आभार सुंदर संचालन के लिए। ललित तिवारी जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, तिलक सर, चंपा दीदी और हमारे डॉक्टर निर्मल जी और जुड़ी हुई दीपा पंत जी और हमारे साथ मनमौजी सर भी हैं। सबको प्रणाम करता हूँ। उससे समय हो गया था, कुछ चंद लाइनें हसमुख जी तक पहुँचा देता हूँ, आपकी डिमांड है तो। गुलालों को अबीरों संग लाती आ गई होली। गुलालों को अबीरों संग लाती आ गई होली। ये रंगों से भरी थाली सजाती आ गई होली। ये भौरे गुनगुनाते हैं, खुश पंछी है खुश तितली। ये भौरे गुनगुनाते हैं, खुश पंछी है खुश तितली। बुरासों से भरे वन खेत सरसों छा गई होली। बुरासों से भरे वन खेत सरसों छा गई होली। गुलालों को अबीरों संग लाती आ गई होली। ये नैनों ने भी पलकों में छुपा कर रख लिया उनको। ये नैनों ने भी पलकों में छुपा कर रख लिया उनको। तरसती बाह अपनों को बुलाती आ गई होली। तरसती बाह अपनों को बुलाती आ गई होली। गुलालों को अबीरों संग लाती आ गई होली। ये बाहें और धड़कते दिल मिले तो मिल गया सब कुछ। ये बाहें और धड़कते दिल मिले तो मिल गया सब कुछ। रंगीले हाथ गालों को मिलाती आ गई होली। रंगीले हाथ गालों को मिलाती आ गई होली। हरे पीले गुलाबी लाल अनगिन रंग छलकाती। हरे पीले गुलाबी लाल अनगिन रंग छलकाती। मजीरा और दिलों में इस तरह सबको भिगाती आ गई होली। दिलों में इस तरह सबको भिगाती आ गई होली।
को भिगाती छा गई होली। मजीरा और ढोलक के रसिक होल्यार गाते हैं। मजीरा और ढोलक के रसिक होल्यार गाते हैं। मधुर गीतों के रस में मन डुबाती भाग गई होली। मधुर गीतों के रस मन को डुबाती आ गई होली। नाची है जवानी फिर बुढ़ापे की हवेली में। ये नाची है जवानी फिर बुढ़ापे की हवेली में। खुशी के दिन उमंगों को भिलाती आ गई होली। खुशी के दिन उमंगों को भिलाती आ गई होली। थिरकते कदम उठे फिर भी रौनक लौट कर आई। थिरकते कदम उठे हैं फिर ये रौनक लौट कर आई। ये मन हर आज खुशबू से महकाती आ गई होली। थिरकते नजारों को लिए मौसम ने बढ़ते रंग यूं चुपके। नजारों को लिए मौसम ने बदले रंग यूं चुपके। नवेली की तरह घूंघट लजाती आ गई होली। नवेली की तरह घूंघट लजाती आ गई होली। मिटाकर भेद और विद्वेष के सारे कलुष तुमको। मिटाकर भेद और विद्वेष के सारे कलुष तुमको। हृदय में प्रेम के रंग को सजाती आ गई होली। हृदय में प्रेम के रंग को सजाती आ गई होली। गुलालों के अबीरों संग भुलाती आ गई होली। हाँ हाँ गई होली। सबको शुभकामनाएं होली की। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी दो 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 स्टेंजर छोड़ दिया हमने भी। नहीं ये थोड़ा लंबा दो छोड़ दिए। लंबा हो गया। अब इसमें बहुत सुंदर होली। इसमें ऐसे है कि धुनी जल गई है धुन उठी चौतरफ ये होली की। और टोली गीत गाकर फिर बुलाती आ गई होली। अब मिला दो साज और आवाज को अपनी जरा मोहन। मधुर नगमों और गीतों को गाती आ गई होली। गाती आ गई होली। अभी गुलालों को अबीरों संग लाती आ गई होली। ये रंगों से भरी थाली सजाती आ गई होली। ये थोड़ा लंबा हो गया है तो छोटा हो जाता तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा है, बढ़िया है। आभार। चलिए सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद आज की प्रस्तुति के लिए। ललित तिवारी जी, डॉक्टर तिलक जी, दीदी चंपा जी और नभन्या जी, डॉक्टर निर्मल सर,
और हमारे दीपा पंत दीदी और सबका धन्यवाद करता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए, आज के कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर संचालन के लिए शीला जी का आभार। अब तिलक सर से निवेदन करूँगा कि वो आशीर्वाद देंगे, फिर पटल पर एक चुटकुला आएगा हसमुख जी का। बहुत अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद जोशी जी। पटल पर उपस्थित समस्त होलियारों को हम दोनों की ओर से प्रणाम। और आज के होली के रंग में विशेष रंग चढ़ता जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये छरेड़ी तक तो ये रंग उछाल मारेगा और अधिक। बड़ा आनंद आ रहा है। संचालन हमारे विद्वान साथी कृपाल सिंह शीला जी ने किया, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अभी अभी वे नैनीताल में कोई संपन्न करके आए हैं, कोई प्लान। अच्छा रहा होगा, आपको बधाई है। तो आपने सबसे पहले ललित तिवारी जी को होली के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने बहुत सुंदर एक होली गाई। रंग में होली कैसे खेलूं मैं भोलेनाथ के संग, डम 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 डमरू बाजे अरु बाजे मृदंग। तो इस तरह की होली आपने सुनाई और बहुत लंबी सुनाई और अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, आनंद आ गया। तो हम भगवान भोलेनाथ के रंग में सराबोर हो गए। उसके बाद दिनेश पांडे जी आए। उन्होंने श्याम मुरारी के दर्शन को, जब विप्र सुदामा आए लला, विप्र सुदामा द्वार खड़े हैं पूछत कृष्ण कहाँ है हरि। ये बड़े सुंदर ढंग से एक होली गाई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मैत्रीपूर्ण स्नेहपूर्ण व्यवहार का सचित्र वर्णन आया, आंखों के सामने आ गया। बड़ा अच्छा लगा। प्रभु हमेशा हम सब पर इसी तरह की अनुकंपा करें जैसे अपने स्वाति पर किया, यही हमारी प्रार्थना है। फिर मेरी बारी आई तो मैंने भी इस बार एक खड़ी होली गाई। शिव के मन माही बसो काती, आधी काती बामन बनिया, आधी काती सन्यासी। तो इसकी मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसको शीला जी ने जब इसका ट्यूनिंग अपने में सुनाई कि हम ऐसे गाते हैं, तो मेरे आनंद द्विगुणित हो गया, क्योंकि दोनों प्रकार की गायन शैली हमारे यहाँ है। तो मुझे कुछ गौरव भी हुआ कि अरे हमारे यहाँ दोनों ही चलती है। तो मैंने फिर बताया भी कि अंतर क्या था करके। तो फिर इसके बाद लवन्या तिवारी जी आई। उन्होंने अपनी स्वरचित कविता सुनाई, कान्हा राधा के साथ होली खेलत हैं। मैं बहुत सुंदर ढंग से बेटी ने डांस करते हुए बतलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसको सुनकर हमारे शीला जी ने जो प्रतिक्रिया की, बच्चे को जो उसकी त्रुटि थी उसकी ओर अवगत कराया। तो मुझे एकदम याद आया कि मास्टर लोग कहीं भी रहते हैं तो अपनी मास्टरी नहीं भूल पाते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों को सीखना है तो उन्हें सिखाना भी चाहिए। यही इसका उद्देश्य भी है कि हम कुछ सीखें भी, सिखाएं भी। तो फिर आए डॉक्टर निर्मल पंत। उन्होंने क्यों रूठे हो आज पियरवा, होली खेलत को आए संवरिया, ये बागेश्वरी राग में गाया। आप तो अद्भुत कलाकार हैं, बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि आपको सुनते जाएं। बड़ा सुंदर है आपका शब्द चयन भी अच्छा रहता है। होली तो ये आपने जो सुनाई ये बहुत सुंदर सुनाया। कह रहे थे कि सुबह ही तैयारी की करके, तो बड़ा अच्छा लगा। दीपा पंत ने बहुत सुंदर ढंग से श्याम मुरारी के दर्शन को, जब प्रिय सुदामा आए हरि, जब विप्र सुदामा आए हरि, विप्र सुदामा द्वार खड़े हैं पूछत कृष्ण कहाँ है हरि। इसे बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। इसके बाद हमारे गिरीश चंद हसमुख जी को आमंत्रित किया गया। आजकल वो कुछ गला खराब है बतला रहे हैं। भगवान करे उनका गला जल्दी जल्दी ठीक हो भाई। हम होली में तो आपको सुनना ही चाहेंगे। जरा परहेज करें खाने पीने में भी, जिससे गला उससे भी गला गड़बड़ रहता है। तो आपने मोहन जोशी जी से होली की फरमाइश की, गुलालों और अबीरों रंग भरी
आ गई होली, ये रंगों से भरी थाली लिए आ गई होली। बहुत ही सुंदर गजल ये प्रस्तुत किया आपने, इसमें सब कुछ है। डॉक्टर पंत जी ने कल इस पर प्रतिक्रिया दी थी अपनी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है। और प्रेम की गुदगुदी आपस में जो भी होनी है वो सब, और बुढ़ापे की बात भी आपने इसमें कही है, जवानी की जोश जो है वो बुढ़ापे में आ गई होली करके। तो मुझे लगा कि शायद ये आपने पंक्ति कहीं मेरे लिए न लिखी हो, मैं अगर नहीं भी लिखे हैं तो मैं अपने लिए मानता हूँ, और आपको इसके लिए कोटिशा प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में हम लोगों के बुढ़ापे में ये रंग तो चढ़ ही जाता है, जवानी का रंग चढ़ ही जाता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, सभी को हम दोनों की ओर से। क्या बात है, नाची है जवानी फिर बुढ़ापे की हवेली में। तो ये ये आभास थोड़ा हमें भी हो रहा है कि कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है इस पटल पर। तो धन्यवाद है इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए आदरणीय डॉक्टर तिलक जी की बहुत सुंदर समीक्षा के लिए आभार। और आपकी जो समीक्षा है वो उसकी हमें बड़ी इंतजारी होती है कि आपके एक एक शब्द फूल की तरह इस पटल पर झरते हैं और आनंद बरसा देते हैं। आप बहुत आभार, धन्यवाद। हम सबका उत्साहवर्धन करते हैं, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और दीदी चंपा जी का भी बहुत आभार, उन्होंने भी आज होली गाई, बहुत सुंदर मधुर स्वरों में युगल स्वर हमें सुनाई दिए, तो बहुत अच्छा लगा। आइए अब हसमुख जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, एक चुटकुला उनकी तरफ से आ जाए तो ये शाम अविस्मरणीय बना देंगे। धन्यवाद मोहन जी, आपने तिलकदास जी की वाणी जो है उसको कंफर्म किया। कुछ कुछ होता है उम्र का हिसाब किताब है ये सभी के साथ है। अच्छा लगता है कि वो दिन याद आते हैं और चाहते हैं कि दोबारा उसी 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 तालाब में डुबकी लगाए, लेकिन अब डुबकी लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है थैंक यू वेरी मच। तो सुना दो, एक घटना सुनाता हूँ आपको। एक बार दामोदर जी हमारी आए, बहुत पढ़ी लिखी और समझदार चालाक समझदार भाई। तो एक दिन वो शहर में कुमाऊनी भाषा सम्मेलन में जाना थी, और वो बेटी जब वापस आई काठगोदाम के, तो काठगोदाम में ट्रेन खचाखच भरी थी। ध्यान से सुनिए, खचाखच ट्रेन भरी है। तो बहुत होशियार आदमी थी, समझिए वो रेल भीतर खोट धरने जाएंगे। तो दामोदर जी क्या करो, रेल डिब्बे भीतर जस तसी घुस गई, और वहां देखो कोई बर्थलेन है, कोई सीटें है, उनको अपन चालाकी इस्तेमाल करना पड़ो। तो देखो किसी को अपन चालाकी इस्तेमाल करो। दामोदर बोले शाप 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 करो, सब पैसेंजर बिहार निकल गई, भाग गई सब भाग गई। सुन मेरे सभी यात्री रेल डिब्बे में बिहार भाग गई। अब दामोदर एक बर्थ में लपटा है, थोड़ी देर में उनको जोरे नींद लगे। 2-3 घंटे बाद जब उन्हें नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वो काठगोदाम स्टेशन पर उतनी जती थी वह रह गई। तो वो बिहार गई, स्टेशन मास्टर ने पूछा यार क्या बात, ये ट्रेन यही की यही है? इनको यार ये और डब्बे में एक शाप है कुछ, और सब हंगामा है, बिहार उतर गई तो हम वो डब्बे काट दे। तो दामोदर खिंचाइए रहे बेचारा, चाहिए सबका इलाज जो हो दादी तो भगवान, सबका इलाज से तो भगवान दामोदर भले इलाज करो तो धन्यवाद आपको, हसमुख जी का बहुत आभार, धन्यवाद। और आदरणीय शीला जी का बहुत आभार। तुम्हें लिहाज कर दो यार खास है तब ना हजर पढ़ लो, ये घटना मैंने खुद देखी है साहब, क्या बताया आपको चलिए धन्यवाद हो, बहुत आभार आदरणीय हसमुख जी। और सुंदर संचालन के लिए आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी का आभार, धन्यवाद। उपस्थिति के ललित तिवारी जी, तिलक सर, चंपा दीदी और डॉक्टर निर्मल जी, और हमारे इस पटल पर आदरणीय निर्मल पंत जी के साथ में हमारे दिनेश पांडे जी, सबका आभार। दीपा दीदी का आभार, और नवन्या जी का भी आभार, उनके भी बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आज। चलिए धन्यवाद करता हूँ, सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि। अगले अंक में कल को इसी कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आशा है
सुंदर होलियों का आप संकलन कर इस पटल पर प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद, आभार, शुभरात्रि। मोहन जी एक प्रश्न है मेरा जी। ये सभी प्रोग्राम होते हैं वो सब हफ्ते में एक दिन संगीतक प्रोग्राम हो, तो ये में संगीत गायब होगा बिल्कुल नहीं। ना ये होली का कार्यक्रम ये होली संगीत ये होली का संगीत नहीं, ये अपने आप में संगीत है, लेकिन एक दिन फिर ब्रेक दीजिए कि होना चलिए अब ये आज है ये 8वां कार्यक्रम है, कब करना चाहेंगे संगीत का? नहीं, संगीत तो ऐसा है ना, इसके बीच में आप संगीत भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि इसको पूरा कंटिन्यू रखा जाता है। होली का एक स्पेशल 1 महीना ये कार्यक्रम लगातार चलता है। ठीक है, वो ठीक है। आपके मेरे एक विचार दिन भर आया, मैंने कहा वो भाषाई कार्यक्रम को बदलाव के लिए भी एक दिन हफ्ते में हम लेते हैं, लेकिन इसमें कोई आवश्यक नहीं है, कुछ भी सुना सकते हैं। अब वो रंग बरसे भीगा चुनरिया ये भी हम गा लेते हैं, उसमें होली में तो सब आम है, कई प्रकार की फिल्मी गीतों को जाते हो, आप कुछ भी सुनाइए जो अच्छा, ये रंग बरसाने के लिए है ना, तो आप जो चाहें वो सुना सकते हैं। इसमें ये होली रहे तो स्पेशल होली का ये 1 महीना, अब क्योंकि हर साल आना ही होली, और कुछ लोग तो होली जिन्होंने जो रंग में रंगे ही नहीं अभी तक, तो उनके अंदर वो रंग आना नहीं है। ये वो लोग जुड़ते हैं जिन्होंने जो बचपन से खेलते आए हैं, जिन्होंने खेला नहीं तो कम से कम देखा तो अपने गांव में, या उस आनंद को महसूस किया है, तो वहीं, क्योंकि सुनामी गधेरों में नहीं आती, सुनामी समुंदर में ही आती है, और समुंदर होना जरूरी है इसके लिए, है नहीं? तो हम ये चाहते हैं कि सब लोगों के अंदर ये हर साल जो है अपने घर में ना, यहाँ हमारी एक संस्था है उत्तराखंड सांस्कृतिक प्रसार समिति, जी, तो हम लोग आपस में एक घर में रोज करते रहते हैं इसको। अभी 1-2 साल से मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य जरा बिगड़ गया था, बंद कर दिया, तो अभी होती है होली है यहाँ पे। नहीं, ये जरूरी है, ये हमारी परंपरा है, ये कम से कम इस पटल पर इन होलियों को हम संरक्षित कर रहे हैं, नहीं तो अब सुनाई नहीं देती है, वो वातावरण बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे गांव में भी होती है, जबकि 1-1.5 महीना लगातार चलती थी, अब केवल हम एकादशी से शुरू कर पाते हैं, वो वातावरण है, लेकिन वो गांव में घूमना और वो गुड़ बांटना और वो सारा मतलब संकुचित हो जाए, पूरा जो कार्यक्रम है वो सिमट गया, उसमें नए युवाओं के अंतर्गत वो चीज़ें नहीं, उनके पास समय ही नहीं है। अब मोबाइल पर हैं या दूसरी अन्य चीज़ों पर है, नशे की तरह प्रवृत्त हो गया समाज, और वो आत्मीयता नहीं है, वो डांगर नहीं रह गए। गांव के अंदर जो डांगर आगे से चलते थे 3-4 लोग और लाठी टेक करके और पीछे मुड़ मुड़ करके सबको गाने के लिए प्रेरित करते थे, है नहीं, वो लोग बहुत कम है जो अपने गांव में अपने घर के अंदर आलू के गुटके और ये गुड़ की भेली तोड़ करके उनकी इंतजारी करते थे, पानी की बाल्टी भर करके स्वागत होता था। ये सारी चीज़ें अब है नहीं, ये लोगों के अंदर कहीं एक लोटे पानी पड़ जाए तो वो उसका मूड ही बदल जाता है, डर लगता है कि पता नहीं कौन क्या कर दे। खैर इस संस्कृति का तो वहाँ हमारे गाँव में अलोप हो गया। हम जो अनिवासी लोग हैं, हाँ, हम जो प्रवासी लोग हैं, हम लोग यहाँ मेंटेन कर रहे हैं शहरों में, गाँव में खत्म है ये सब कुछ। एक कहानी पढ़ी थी मैंने इस पर, बड़ी बढ़िया कहानी थी, अल्मोड़े की किसी कथाकार की थी, बहुत ही अच्छा। तो उसमें ऐसा है, जो ये दर्द है उसके बहुत दर्द वाली कहानी थी। तो होली का समय है, तो वो सुनते हैं हमारे समय की तरह से होली होगी, तो बुढ़िया और बुढ़िया दोनों हैं, वो काफी वृद्ध हो गए हैं, तो वो रंग वंग बना बनू के गुजिया वगैरह रखें कि अब होली आएगी करके इंतजार में है। तो होली के नाम पर कुछ लोग शराब पी के लड़के आए, इधर उधर गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन्होंने कोई मतलब ही नहीं है वहां होली खेलने से, वो हुड़दंग करते हुए चले गए। होली नाम की कोई एक होली का एक सेंटेंस उन्होंने गाया नहीं, बस एक दूसरे को माँ की दो की गाली देते हुए चले गए। तो तब वो बुढ़ा कहता है, यार होली है गया, अब चल यो शगुन कर लीनू, तुम में खितले बोतल यो वो अबीर बाल्टी में बनाई ना, मिट्टी में खींचू, तो दोनों एक दूसरे को डालते हैं। तो इस तरह का बड़ा मतलब बहुत दर्दनाक कहानी है कि होली ऐसी हो गई है करके, अब वो जोश ही नहीं है, वो रंग ही नहीं है करके। तो अल्मोड़े का के उसमें था ये कहानी लिखी हुई किसी कथाकार ने, बड़े सही ढंग से।
तो नहीं, ये चलिए स्थितियां हो गई ना अब तो। इस पटल पर होलियां तो वही जो पारंपरिक लोक में स्थापित हैं जो होलियां, उनको आपके यहाँ चंपावत में कैसे गाया जाता है, बासोड में कैसे गाते हैं, गरुड़ में कैसे गाते हैं, ये इस पटल पर थोड़ा सा तो दिख रहा है। मतलब ये महसूस किया जा सकता है कि ये होलियां कैसे गाई जाती हैं अलग अलग जगह, वो महिलाओं के द्वारा या पुरुषों के द्वारा। जैसे आज ही एक होली आई तो उसमें महिलाएं कैसे गाती हैं, पुरुष कैसे गाते हैं चंपावत की, ये अब मुझे पता लगा। ये इस बहाने कम से कम ये थोड़ा संप्रेषण स्थापित हो रहा है होली के संदर्भ में, इसलिए एक माह पूरा रखा गया क्योंकि ये हमारी एक संस्कृति का अंग है। हम यहाँ भी न करें तो एक वो हमारे लिए भी एक हमारे मतलब ये कार्यक्रम में पिछले 4-5 अभिशाप अभिशाप हो, अभिशाप हो, अभिशाप। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारा ये उद्देश्य है कि ये जो ये होई छन हमारे लोगों तले पूजो कम से कम कशी गांची हम लोग में बहुत ज़्यादा नहीं, ये 10 साल लगभग हम शायद अगिला कर पान। तो अगिले ये 10 साल में ये 10-15 साल है जो रिकॉर्डिंग हुई, ये शायद आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर होलियों को कहें सुनना लीजिए कोई बहुत ज़्यादा भी इच्छा हली तो ये मैं मोहन कृति में पढ़ सकूँ कि कहाँ होई कशी गाई जैसे कची। हम लोग ये कोशिश करो कि हमारे भली कशी गाई जाए, हम कशी छोड़ चाहिए। मेरा तो ये बचपन भरी अनुभव छू, मैं तो 60 साल में होनो अब। तो 60 साल मतलब मैं बचपन बटी छोड़ने करी 50 साल पुराण मेरा भली का याद छू, जब मैं मिल गई छू गुड़ खाई छू। और पूरा हर घर घर में जबेर हम लोग मतलब ये चीज़ों को महसूस करती है। और रात तक जो धूण जल्लो नहीं बात धूण में जो वो होची हमार क्या कोनी स्वांग होची स्वांग है ना, स्वांग होने पर खुल्लम खुल्ला मतलब वह गए तो नहीं कौन एक मतलब प्रेमा या शब्द होची कि बहुत आनंद आ जाए नहीं भाई जो कभी खाब उकाचनी नहीं भाव वो लोग खूब खाब कोल भी आचे नहीं भाई है ना। तो एक दूसरे दगाड़ में वो चीज है ना, हम एक दूसरे में पछाड़ी हम एक दूसरे घर में मतलब गोमजी छू जो छू को कहे बोर्ड छू को कहे नान नाचण छन ये लो पछाण पर मुश्किल हो। को घर में रोना को नहीं रोना कह कदू मकान बढ़ेली कह घर में कदू खनसन ये सब दिखी जानी भाई होली में जाते हुए। अब हम एक घर में गौ में घूम ही नहीं पाना एक बहाना करने ले लगे हाई के बाद आ काम होना सा या क्या था मतलब यज किरमा सुनाई दो आदमी यो नहीं कौन यार पत्तू मागी था भल करो बैठो देर बिचोड़ा और करणु परंपरा जो छो बदल गया। लोगों को फुर्सत है घर में देखो तो आदि में नतन वहाँ कहीं बूढ़ी बाड़ी छे न कहीं बॉडी छे ना हमको पछाड़े नतन वो बखाई में हम हर साल जानी भाई और वो चीज करसी लेकिन वो चीज थोड़ा टीज मन में छुकी यार यश किसमें हो आए हजान दे हम नहीं कर पाए लेकिन हमारे नंदीन करन हमारे अड़ोस पड़ोस में यश वातावरण हो क्या करे है लियो खाना कभी यार ढलुक बजोने हमको बुलावा जानी भाई चलो हेटो कभी तो दगड़ दगड़ जानी भाई फौजी मारते हुए त्या धूल लगी बा वहाँ बैठने भाई थोड़ी देर खूब डांस हॉल स्वांग हांग हॉल गुड़ उड़ खाई और विवाद चाह पिया जब सब आपो ठाड़ हो करा तो वो चीज पे घर रह गया हम लोग। अब एक बाघ का डर है कि कौन सा डर लगना है गौ में रात जान कहीं बाघ क्वारंटीन में पड़ जाओ कभी ये डर है तो कदू किसमें चैलेंज सन ये चीज को संग्रहित करना। और चलिए फिलहाल ये पटल एक विकल्प रूप में हम देख सकते हैं। एक बात और पूछ मोहन जी, ये गजल के रूप में जो होली आपने गाई है ना, हाँ। ये मैंने पहली बार सुना, बहुत आनंद आता है गजल के रूप में। खड़ी होली बैठ होली सब होती है, राग बिहाग होते हैं, हाँ। लेकिन ये गजल में जो आपने गाई है मैंने ये होली पहली बार सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं बहुत आभार। ये प्रयोग है साहित्य में कई विधाओं में प्रयोग किया जा सकता है। अब ये जो है कि नए अनुभव मतलब ये जो लोक हमारे गीत हैं ये गाए जा रहे हैं लेकिन एक नया प्रयोग जैसे गजलों में इसका हो सकता है। और उसमें थोड़ा कोशिश की है कि वो भाव हैं कभी कभी आते हैं ऐसे तो ये एक प्रयोग किया है। मैं सोचता हूँ इसमें जब मैं उसमें गाता हूँ ना हारमोनियम में महफिल में होती है जब जहाँ ढोलक और ये बजती तो उसमें आनंद आता है। अब यहाँ पर तो ये खाली मैं शब्दों को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है वो गाने में जब वो थोड़ा आती है। अब कोई इसमें संगीतकार मिल जाता तो इसको और दोनों को अच्छा बना देता। अब मुझे ये जानकारी है नहीं ज्ञान है नहीं। चलिए जैसा भी हुआ आपने तारीफ की मुझे अच्छा लगा, मेरे जो श्रम था सार्थक हो गया। आपका आशीर्वाद मिल गया, बहुत आभार, अच्छा लगा बहुत आभार। इस पटल से मैंने बहुत कुछ सीखा है साहब।
मैं आभार व्यक्त करता अरे हूँ। बहुत नहीं अच्छा आपने चला रखा है, आगे भी चलाते रहिएगा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बहुत कुछ आप लोगों से सीखने के लिए मिल रहा है। आपके पूरा जीवन समर्पित रहा है साहित्य के लिए, संगीत के लिए, मंच के लिए, है ना। आप लोगों ने कितना काम किया है ये हम अभी तक नहीं जान पाए, लेकिन आप ये कृपा बरसा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये कुछ अनुभव मुझे हो रहा है। कहीं कुछ चेतना में ये मतलब अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं ये स्पंदन मेरे मानस पटल पर जरूर दे रहा है। तो ये बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदमी डॉक्टर तिलक सर की मैं आजकल किताबों को देख रहा हूँ, बिल्कुल मेरी बगल में है, इतनी किताबें, 20 किताबें हैं। तो अब टाइम नहीं है, मैं कोई भी किताब उठा करके देख रहा हूँ, मुझे 2 मिनट 5 मिनट जितना भी मिलता है मैं सीधे खोलता हूँ, कहीं से भी पढ़ ले रहा हूँ उसको। तो ये अभी पढ़ने की फुर्सत नहीं है, लेकिन मन है कि मैं पूरा पढ़ूँ इसको, है ना। तो ये है, आप अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपको। मोहन जी, मेरे पास भी दाजू की किताबें हैं। हाँ। अब मैं हिंदी का जो प्रोग्राम होगा तो मैं दाजू की किताबें उनकी कविताएं पढ़ूंगा। बहुत ही आनंददायक है, मैं पढ़ता हूँ उनको, आनंद लेता हूँ। कई सारे लोगों की मेरे पास, ऐसे मुझे डिक्शनरी, कई सारे लोग मेरे पास कई सारे लोगों के पीछे आप किताबें देखेंगे। ये जब कभी भी एक्चुअली मैं इस बीच बहुत व्यस्तता रही है, काम इतने हो गए कि वो मैं अपने आप को खोया खोया महसूस कर रहा हूँ। फिलहाल चलो जितना हो जाता है वो भगवान की मतलब वो मर्जी समझ करके करना उचित है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए फिर इजाज़त चाहते हैं, सबको प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। कल फिर मुलाकात होती इसी पटल पर। बहुत प्रणाम, जय हो, शुभ रात्रि।